नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 13 और 14 दिसंबर को उन सभी घटनाओं की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन बना सबसे कम उम्र का वर्ल्ड चेस चैंपियन। दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि को जिस भारतीय व्यक्ति ने हासिल किया है, ये लगा लीजिए उनके नाम पर आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं वहां पर 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों, तो चलिए आज के सेशन को इसी क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं और क्वेश्चन है कि हु बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन ऑन 12 दिसंबर 2024। तो 12 दिसंबर 2024 को चेस की दुनिया में सबसे कम उम्र का वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने वाला खिलाड़ी कौन है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इंडिया से आने वाले डोमराजू गुकेश। दोस्तों, अब देखिए ये डोमराजू गुकेश हैं और ये 12 साल की उम्र में ही इन्होंने अपनी इच्छा बता दी थी कि आई वांट टू बिकम द यंगेस्ट चेस चैंपियन इन द वर्ल्ड। तो 12 साल की उम्र में ही इनकी एक बड़ी इच्छा थी कि आने वाले समय में वो दुनिया के सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बनेंगे। और फाइनली 18 साल की उम्र में इन्होंने उपलब्धि भी हासिल कर ली है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो 18 साल में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है, तो किसके रिकॉर्ड को इन्होंने यहाँ पे रिप्लेस किया है। तो इनसे पहले 22 साल की उम्र में गैरी कास्परोव ये थे वर्ल्ड चेस चैंपियन के सबसे यंगेस्ट विनर। तो अब इनको रिप्लेस किया जा चुका है। किसके द्वारा किया गया है, तो फिर से नाम याद रखना है, डोमराजू गुकेश। इंडिया से आते हैं दोस्तों और फिलहाल ये जो पूरा का पूरा 18th फीड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप था, इसका ऑर्गेनाइजेशन सिंगापुर में किया जा रहा था। और इस दौरान दोस्तों बहुत सारे मैच खेले गए, जिसमें जो हमारे इंडिया के ये गुकेश हैं, इन्होंने किसको हराकर ये पूरा का पूरा चैंपियनशिप जीता है। तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, इन्होंने डिंग लिरेन, जो कहां से आते हैं, चाइना से। तो चाइना के डिंग लिरेन को हराकर भारत के डी गुकेश जो है कि बन गए हैं सबसे कम उम्र के जो है कि विश्व चेस चैंपियन। दोस्तों, बिल्कुल नाम याद रखना है, कहां से आते हैं, किसको फाइनल में हराया और कितने साल की उम्र में इन्होंने जो है कि चैंपियनशिप हासिल की है। इससे आने वाले एग्जाम में आपसे 100% क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों, अच्छा यहाँ पर एक चीज और आपको बता दूं कि अब तक भारत की तरफ से ये दूसरे ऐसे चेस प्लेयर बने हैं जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीते हैं। इससे पहले एकमात्र खिलाड़ी हमारे यहाँ जो रहे वो विश्वनाथन आनंद थे। दोस्तों, तो विश्वनाथन आनंद ने 4 बार यह खिताब जीता था। अब इसके बाद ये बने हैं डी गुकेश, जो है कि भारत की तरफ से दूसरे चेस खिलाड़ी जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत चुके हैं। दोस्तों, और इसके साथ इनका एक और रिकॉर्ड फिर से याद रखिएगा कि सबसे कम उम्र में इन्होंने यह खिताब हासिल किया है। चलिए आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज अवार्डेड द 34th व्यास सम्मान इन दिसंबर 2024। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप देखोगे कि चाहे पुलिस से रिलेटेड एग्जाम हो, टीचर से रिलेटेड एग्जाम हो या फिर एसएससी रिलेटेड एग्जाम हो, हमेशा जो बड़े बड़े अवार्ड्स होते हैं, जैसे ज्ञानपीठ हो गया या फिर व्यास सम्मान हो गया या फिर कालिदास सम्मान हो गया, ऐसे सम्मान जो लिटरेचर से संबंधित होते हैं लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ है, 34th व्यास सम्मान का अनाउंसमेंट किया गया है दिसंबर 2024 में, और इसको जिसने जीता है उनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा, महिला लेखिका है सूर्यबाला। हिंदी की ये लेखिका है, किस लैंग्वेज की है, तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, हिंदी की लेखिका है। दोस्तों, अगर व्यास सम्मान की बात करें, सबसे पहले कि ये पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इस पुरस्कार को इनॉग्रेट किया गया था 1991 में। तब से लगातार ये हर साल पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। इसमें दिया क्या जाता है, जो भी अवार्ड विनर होता है तो उसको 4 लाख की राशि दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र होता है और एक पट्टिका होता है। दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और समझिएगा कि सूर्यबाला जो हिंदी लेखिका हैं, उनको इस साल का 34th व्यास सम्मान मिला है। ये ओरिजिनली वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश का बनारस सिटी है, वहां से आती हैं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही हिंदी की प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। तो ये लगातार हिंदी के क्षेत्र में बड़ी ही एक्टिवली काम किए हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उनकी एक किताब पब्लिश हुई थी 2018 में, जिसका नाम था कौन देश को वासु बेड़ू की डायरी।
जो कौन देश को वासु बेड़ू की डायरी, इसी किताब के लिए इनको 2024 में 34वां व्यास सम्मान दिया गया है दोस्तों। यहां पर एक चीज और आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं, पिछले साल का जो व्यास सम्मान था यानी कि 33वां व्यास सम्मान, वो भी हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को दिया गया था और उनकी जो किताब थी यादें यादें और यादें, इसके लिए 33वां व्यास सम्मान 2023 में पुष्पा भारती को। और एक बार फिर से करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज कि इस साल 2024 में 34वां व्यास जो पुरस्कार है वो किसको मिला, तो हिंदी की लेखिका सूर्यबाला को दोस्तों। यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। भारत के साहित्य की दुनिया में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है दोस्तों। ये हमारी संविधान में वर्णित जितनी भी 22 कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेजेस हैं, उनमें जितनी किताबें लिखी जाती हैं, उन्हीं किताबों में से सबसे बेस्ट किताब को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इस बार 2024 में 58वां 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार बांटा गया था, जिसके 2 विनर थे दोस्तों, एक गुलजार और एक जगत गुरु रामभद्राचार्य। तो आने वाले एग्जाम में आपसे ज्ञानपीठ भी पूछा जा सकता है कि 2024 का ज्ञानपीठ किसको किसको मिला, गुलजार को और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। इसके अलावा दिसंबर की करंट न्यूज की व्यास सम्मान किसको मिला, तो सूर्यबाला को दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन के एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू स्कोर 4 ODI सेंचुरी इन अ कैलेंडर ईयर। देखिए, आज तक के महिला क्रिकेट इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक कैलेंडर ईयर में, एक कैलेंडर ईयर क्रिकेट का मतलब होता है पूरा एक साल, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच का जो टाइम होता है वो क्रिकेट की दुनिया में कैलेंडर ईयर बोला जाता है। तो एक कैलेंडर ईयर में 4 शतक यानी कि 4 सेंचुरी लगाने वाली अब तक महिला कोई भी क्रिकेटर नहीं बनी थी। अब पहली बार आज तक के महिला क्रिकेट इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी महिला क्रिकेटर ने एक कैलेंडर ईयर में 4 शतक लगा दिए हों, और वो महिला क्रिकेटर हमारे देश से आ रही हैं, तो इसलिए बहुत बड़ी न्यूज है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है, बिल्कुल याद रखिएगा, स्मृति मंधाना। भारत की सुपरस्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना है, जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में 4 शतक लगाकर पूरी दुनिया की महिला क्रिकेट की पहली क्रिकेटर बन गई हैं दोस्तों। अगर इनके थोड़े से स्टैट्स की बात करें, इनके करियर की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने टेस्ट में अब तक 7 मैच खेले हैं, ODI के लिए 91 मैचेस खेले हैं और T20 के लिए भारत के लिए 145 मैच खेले हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने जो शतक लगाए हैं, टेस्ट में अब तक 2 शतक लगा चुकी है और ODI में 9 शतक। ठीक है, अभी तक T20 में उनका एक भी शतक नहीं है। ये जो 9 शतक है तो उनके ओवरऑल करियर का है, लेकिन अब इसमें से जो 4 शतक है ना, ये वो इसी साल लगे हैं दोस्तों। तो ऐसा करके ये दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ बाउमा कॉन एक्सपो इंडिया 2024 हेल्ड फ्रॉम दिसंबर 11 to 14 एंड इंडिया एक्सपो सेंटर इन ग्रेटर नोएडा। तो देखिए, ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में 11 से 14 दिसंबर के बीच आयोजित होने वाला जो बाउमा कॉन एक्सपो इंडिया 2024 है, इसका मुख्य फोकस क्या है या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसका जो मुख्य फोकस है कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग इक्विपमेंट का एग्जीबिशन करना। यहां पे दुनिया भर के 100 देशों से लगभग 1000 से अधिक जो ब्रांडेड इक्विपमेंट है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो, उससे रिलेटेड उनका यहाँ पर पूरा का पूरा जो है कि एक तरीके से एग्जीबिशन किया जा रहा है दोस्तों। ये पूरा का पूरा जो एग्जीबिशन है 4 दिनों तक चलेगा, बिल्कुल याद रखना है, कब से कब तक, 11 से लेकर 14 दिसंबर तक। इस पूरे एक्सपो का उद्घाटन किसने किया, इनॉग्रेशन किसने किया? देखिए, एसएससी या फिर आने वाले जो स्टेट सर्विसेज हैं या कोई और एग्जाम है, उसमें आपसे सीधे सीधे तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। पहला ये बन सकता है कि जो बाउमा कॉनएक्सपो इंडिया 2024 वाला इस बार का एडिशन है, उसको इनॉग्रेट किसने किया? तो बात बताना है आपको कि यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। कितने दिनों तक ये पूरा का पूरा एक्सपो चलेगा, तो ये भी बताना है कि ये 4 दिनों तक चलेगा। कब से कब चलेगा? तो 11 से लेकर 14 दिसंबर के बीच। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि ये पूरा का पूरा जो एक्सपो था, इसको कहां पर जो है कि क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, या फिर इसको कहां पर जो है कि हेल्ड किया गया? तो ये प्लेस बिल्कुल याद रखना है, इंडिया एक्सपो सेंटर, जो कि ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है दोस्तों। और इस पूरे जो एक्सपो था, या कह सकते हो कि जो पूरी की पूरी प्रदर्शनी थी, इसका मेन पर्पज क्या है कि जो इक्विपमेंट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड,
उन्हीं का यहाँ पर क्या किया गया था, एग्जीबिशन किया गया था। इस एग्जीबिशन में लगभग 100 देशों ने भाग लिया और उनके लगभग 1000 से अधिक जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स थे वो एग्जीबिशन में शामिल हुए थे दोस्तों। चलिए आज के सेशन के एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who won the ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर नवंबर 2024? तो देखिए रिसेंटली क्या है, जो ICC होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसने नवंबर मंथ के लिए मेल और फीमेल दोनों की कैटेगरी में बेस्ट प्लेयर्स के अनाउंसमेंट किए हैं दोस्तों। तो नवंबर का जो बेस्ट प्लेयर या फिर उसको कह सकते हो कि प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किन खिलाड़ियों को मिला है, तो एक तो नाम आपको याद रखना है हरीश राउफ का। ये जो हरीश राउफ है ये पाकिस्तान से आते हैं और रिसेंटली पाकिस्तान के लिए इन्होंने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसी वजह से आईसीसी ने इनको नवंबर मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मेल वाली कैटेगरी के लिए अवार्ड दिया है दोस्तों। और दूसरी तरफ जो महिला वाली कैटेगरी है यानी कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फीमेल वाली कैटेगरी, वो इंग्लैंड की खिलाड़ी को दिया गया है जिनका क्या नाम है, डैनी व्याटहाज। ये बिल्कुल नाम याद रखना है, ये देखिए डैनी व्याटहाज। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। पिछले महीने जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था तो उसमें अक्टूबर मंथ के जो प्लेयर ऑफ द मंथ थे उसमें मैंने पाकिस्तान के ही नुमान अली का और न्यूजीलैंड की एमिलिया क्लेयर का नाम बताया था दोस्तों। तो हर महीने क्या होता है, पूरी आईसीसी जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं उनका सुपरविजन करती रहती है और किसी भी देश का जो खिलाड़ी होता है सबसे बेस्ट परफॉर्मर अगर लगता है तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है, मेल और फीमेल कैटेगरी में अलग अलग दोस्तों। थोड़ी सी अगर हम यहाँ पे बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी की जो स्थापना की गई थी 1909 में दोस्तों। शुरू में इसका हेडक्वार्टर ब्रिटेन यानी कि लंदन में ही स्थापित किया गया था। बाद में इसके हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया गया और करेंटली इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो दुबई में है। और रिसेंटली सबसे बड़ी न्यूज, आईसीसी ने 1 दिसंबर को अपने इतिहास का सबसे यंगेस्ट चेयरमैन पाया है। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल याद रखना है कि आईसीसी के इतिहास का सबसे कम उम्र का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन है, तो भारत के जैसा है। ये भी नाम आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये भी नाम आपको बार बार दिखेगा। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो बीइंग हेल्ड इन दिसंबर 2024? तो देखिए दिसंबर 2024 में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो बिल्कुल याद रखिएगा जो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, वहां पर ये पूरा का पूरा जो है कि इस बार का आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। देखिए ये पूरा का पूरा इसका ऑर्गेनाइजेशन कब तक का चलेगा, तो ये भी याद रखना है 12 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच दोस्तों। इस बार की जो थीम है इस पूरे के पूरे आयुर्वेदा कांग्रेस की, डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा प्रोस्पेक्टिव, यानी कि डिजिटल स्वास्थ्य एक आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य दोस्तों। देखिए किसी भी बीमारी के इलाज के लिए एलोपैथी या फिर अंग्रेजी दवाएं तो कारगर होती हैं, लेकिन उससे भी कारगर होती हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति के लिए एक बड़ा इतिहास रहा है। धन्वंतरी जैसे लोग हमारे देश में आयुर्वेद को काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाए दोस्तों। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि आयुर्वेद जो दिवस होता है भारत का, वो हर साल धन्वंतरी जयंती के रूप में देश में मनाया जाता है। तो ये देखिए कि आयुर्वेदा को पूरी दुनिया में एक वैश्विक पहचान भारत ने दिलाई है और उसी सबके पर्पज से इस बार का जो आयुर्वेदा पर वर्ल्ड कांग्रेस यानी कि वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो उत्तराखंड के देहरादून में दोस्तों। बिल्कुल याद रखना है आपको। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी जो पीडीएफ है आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लेना है। करंट अफेयर्स के लिए डेली आपको यूट्यूब चैनल रेडियन गुरुकुल के उसको ज्वाइन कर लेना है। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। जय हिंद दोस्तों।